कि तुम इन विपरीत परिस्थितियों में कैसे जी सकते हो। जैसे अपन देखें, जब कभी हमारे पुरखे जो थे, पुराने लोग थे, कि अपन देखें बड़े भरे परिवार के बीच में रह कर के भी वह कभी उदास नहीं होते थे। वह भले ही उनकी आमदनी एक सीमित दायरे की हो, पर वह उसमें भी खुश रहते थे। कभी अतिथि आ जाएं तो उनको देख करके मुंह टेढ़ा नहीं करते थे। बच्चियां 2-3 लड़कियां भी हों तो कभी उनको देख करके निराश नहीं होते थे। घर भरा परिवार था, सबका ध्यान रखते थे और हर परिस्थितियों में खुश रहते थे, है ना। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि विपरीत परिस्थितियां हमें टूल करती हैं, चैलेंज करती हैं, चैलेंज, और हमें क्या करती हैं, जीना सिखाती हैं। और जिन्होंने वो चैलेंज स्वीकार कर लिया, और जब जब कोई व्यक्ति ये दिमाग में सोच लेता है कि मैं चैलेंज को स्वीकार करूंगा, क्योंकि ये ध्यान रखना कि एक हवाई जहाज, मान लो अभी अपन देखें कुछ दिन पहले 5 राफेल हमारे फ्रांस से यहां पर आए। भारत ने 12 राफेल खरीदे हैं, पर अभी क्या है, 5 आए। और जब 5 राफेल आए तो आकर के फ्रांस से चल कर के पहले फ्रांस के एयरपोर्ट पर खड़े थे, अब आकर के वो भारत के एयरपोर्ट पर खड़े हो गए। पर बताओ, वो जो 5 राफेल हैं वो एयरपोर्ट पर सुरक्षित हैं कि नहीं? यदि उनको यहां खड़ा कर दे, ला के बाड़े पे खड़ा कर दें ग्वालियर के, या बाहर खड़ा कर दें, तो उनको सुरक्षित रखने के लिए विशेष व्यवस्थाओं के बीच में उनको रखा जाता है। जैसे आप सोने चांदी को रखते हो, विशेष सुरक्षा होती है, चौकबंदी होती है ना, सेना के लोग लगे रहते हैं गन लेकर के, कोई वहां तक पहुंच ना जाए। क्योंकि जहां पर वो रखे हुए हैं वहां क्या हम लोग आपस में कोई भी व्यक्ति वहां सहज भाव से पहुंच सकता है क्या? नहीं पहुंच सकता। तो चौकबंदी में है, तो बताओ वो सुरक्षित है कि नहीं? और यदि उनको सुरक्षित रखना है तो उनको यूज मत करो, तो वो क्या होगा, सालों साल ऐसे रखे रहेंगे। पर उनका होने का मतलब क्या हुआ? राफेल रखने के लिए तो लिए नहीं हम लोगों ने, हैं? और रखने से राफेल की उपस्थिति दर्ज कैसे होगी? उस राफेल में क्या शक्ति है, क्या गुण है, क्या कलाएं हैं, कैसे युद्ध को किस प्रकार से दुश्मन के छक्के छुड़ा देता है। अब ये सब यदि उसके गुणों को देखना है, अभी तो हमें मालूम है कि उसके अंदर ये गुण हैं, पर देखे तो नहीं है ना, हैं? देखे किसी ने क्या? नहीं देखे। तो वह राफेल यदि एयरपोर्ट पर 25 जवानों के बीच में खड़ा रहेगा तो सुरक्षित तो है, मगर उसकी कोई उपयोगिता नहीं। राफेल कह रहा है हम चैलेंज को स्वीकार करते हैं दुश्मन के, मुझे पर खड़े खड़े मैं दुश्मन के छक्के नहीं छुड़ा सकता, मुझे एयरपोर्ट से आजादी दो। क्या करो? एयरपोर्ट से आजादी दो। और जैसे ही देखा अगर युद्ध बनता है, युद्ध की संभावना बढ़ती है, चाहे चीन से बढ़े चाहे पाकिस्तान से बढ़े, वो 5 राफेल जो हैं उनको उड़ा करके और सीमा पर खड़ा कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि देख ले ये राफेल तैयार है, शुरू करो लड़ाई। अब इसके हम जौहर दिखाएंगे। और फिर ये अपने जौहर दिखाएगा, अपनी कलाएं दिखाएगा, इसके अंदर क्या क्या खूबियां हैं। वो खूबियां जब युद्ध होगा तुम खुद देख लेना। कब दिखाएगा? जब वह उड़ान भरेगा, आकाश में जाएगा और आकाश में जाकर के बम ब्लास्ट करेगा, बम पटकेगा, है ना, कितनी दूर दूर की क्षमता उसके अंदर है, कितनी दूर से मार सकता है ना, वो सारी कलाएं दिखाएगा, चैलेंज को स्वीकार करेगा। ऐसे ही वो तो 5 राफेल हैं। हमारे भारत में 1 अरब 30 करोड़ राफेल हैं। 1 अरब 30 करोड़ राफेल हैं। वो राफेल
वहां 5 खड़े हैं, यहां इस हॉल में कितने बैठे हैं? ये सब राफेल तो हैं, पर ये राफेल ऐसे हैं कि इन्होंने ये सिर्फ एयरपोर्ट में ही सुरक्षित हैं। ये एयरपोर्ट में सुरक्षित हैं, या तो दुकान में जाके बैठ जाते हैं या फिर जाकर घर में बैठ जाते हैं, बस इससे जाके बाहर कोई निकलते ही नहीं, ये निकलते ही नहीं। जैसे वो फ्रांस से यहां आ गए, यहां से एयरपोर्ट में सुरक्षित हो गए, ऐसी तो आप हैं। आपके अंदर भी राफेल जैसी बहुत सारी कलाएं हैं। आपके अंदर भगवान बनने की कला है, आपके अंदर देव बनने की कला है, आपके अंदर महाराज बनने की कला है, आपके अंदर तीर्थंकर बनने की कला है, आपके अंदर है ना सामान्य मुनि, सामान्य केवली बनने की कला है। आप सारी कलाएं आपके अंदर हैं। शेष बनना चाहते हो कि विशेष बनना चाहते हो, सब कलाएं आपके अंदर हैं। पर घर में रह करके, एयरपोर्ट में सुरक्षित रह करके आप अपनी कलाओं को दिखा नहीं सकते। ये देखो, ये राफेल, इन्होंने चैलेंज को स्वीकार किया, ग्रंथों में पढ़ा कि इस संसार में जन्म लेने वाले व्यक्ति भी है ना भगवान बन सकते हैं, महाराज बन सकते हैं। चैलेंज कैसे पहले चतुर्थ काल के मुनि राज कैसे केस लॉन्च करते होंगे, ये फिर हमने सिर्फ पढ़ा नहीं, हमने कहा इस चैलेंज को हम भी स्वीकार करते हैं। और आज के इस युग में हम भी अपने सर के बाल खींच के देखेंगे, मूंछ के बाल खींच के देखेंगे, दाढ़ी के बाल खींच के देखेंगे। चुनौतियों को स्वीकार किया और करके दिखा दिया। अपना जौहर दिखाया कि नहीं? ये कला कहां थी? अंदर ही तो थी। हैं? लोग परिधानों का समय चल रहा है, परिधानों की बिक्री सबसे ज्यादा है। एक से एक सुंदर सुंदर वस्त्र मार्केट में, शोरूम में बिक रहे हैं, पंकज लाला बेच रहे हैं और लंबी लंबी भीड़ लग रही है। पर पंकज ने कहा, गुरुदेव कोई वस्त्र आपके लिए? मैंने कहा, हे पंकज, दुनिया में कोई भी ऐसी फैक्ट्री नहीं है, दुनिया में कोई भी ऐसा शोरूम नहीं है जो मुनि राजों के लिए वस्त्र तैयार कर सके। क्योंकि जो प्रकृति ने हमें तैयार करके भेजा है, ऐसा कवच लगा के भेजा है, उस कवच के साथ हम संसार में रहेंगे। और देखें, दिगंबर मुनि बेहिचक, बेखौफ, कोई शर्म नहीं, आराम से प्रकृति के द्वारा दिए हुए कपड़ों में घूम रहे हैं। ये अपने अंदर का गुण था, ये अपने अंदर की गट्स थे, ये अपने अंदर का जौहर था, वो उन्होंने बाहर ला के दिखा दिया है। खड़े होके भोजन करना, दुनिया में कहीं भी जाना है, पैदल पैदल विहार करना, ये कला किसके अंदर थी? हमारे अंदर ही तो थी, आपके अंदर भी है। पर आपने चैलेंज को स्वीकार नहीं किया, हमने चैलेंज को स्वीकार किया है। तो महानुभाव, चैलेंज को स्वीकार करने के लिए आपको उड़ान भरना पड़ेगी, आपको उड़ान भरना पड़ेगी। आप सोचो दुकान में बैठे बैठे आप भगवान बन जाओगे? आप क्या सोचते हो? भगवान की वेदी के सामने घंटों घंटों खड़े होकर के भक्ति करना बहुत सरल बात है, पर भगवान की आज्ञा को सिरोधार करके अपनी आत्मा में उतार लेना ये बहुत कठिन बात है। भक्ति करने में क्या है? धोए दुपट्टा पहनो, घंटों घंटों भक्ति कर लो, पर भगवान का एक उपदेश, भगवान का एक उपदेश धारण कर लो दिमाग में, एक उपदेश जीवन में धारण कर लो, जिससे तुम्हारी जीवनचर्या चेंज हो सकती है। जब नींबू की एक बूंद दूध में गिरने से जब सारे दूध की काया पलट कर सकती है, तो भगवान के इतने असीम गुण हैं, उन गुणों को एक नींबू की बूंद की तरह अगर तुम एक बार अपने इस दूध के बर्तन में, जो आत्मा कहते हैं, उसमें एक बार डाल के तो देखो। अगर उस दूध की तरह तुम्हारी भी काया पलट ना हो जाए तो तुम कहना तुम्हें सालों साल भक्ति करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर हम भक्ति तो करते जा रहे हैं, पर एक भी गुण हमने धारण करने का, आत्मसात करने का प्रयास नहीं किया। इसलिए सालों साल हमारे भक्ति में निकल रहे। तो ये ध्यान रखना, आचार्य महाराज यहां बोल रहे हैं कि आपने कोठी बनाई,
आज काय का दिन है? उत्तम आर्जव। बोलो हाथ से, हाथ जोड़ो सब लोग, बोलो ओम ह्रीम उत्तम आर्जव, उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमो नमः। ओम ह्रीम उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमो नमः। ओम ह्रीम उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमो नमः। क्या है आज का दिन? उत्तम आर्जव। ये उत्तम आर्जव क्या है? व्हाट इज दिस? उत्तम आर्जव क्या है?